Hello students, welcome to NEET Trishul PYQ series. Today our topic is amines. देखो पहले क्वेश्चन क्या दिया है, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस इज। देखो पहले एनिलीन को रिएक्ट किया एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। जब भी हम एनिलीन को एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट किया है, एनिलीन को एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट किया है, तब क्या होगा। देखो एसिटिक एनहाइड्राइड ये है क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड। ये एसिटिक एनहाइड्राइड का ओके CH3COO एंड एस्टानलाइड का एनिलीन का हाइड्रोजन एंड एसिटिक एनहाइड्राइड का CH3COO, एक CH3COOH बाहर निकलेगा। उसके बाद क्या बचा है, NH बचा है। ये NH CO के साथ रिएक्ट होगा, हमको क्या बनता है पहले, बेंजीन के ऊपर क्या बनेगा, NHCOCH3। इसको कहता है एसिटानिलाइड। क्या कहेंगे, एसिटानिलाइड। उसके बाद क्या ट्रीट किया है, लिथियम अल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ ट्रीट किया है। लिथियम अल्यूमिनियम हाइड्राइड का काम क्या है, अमाइड को अमाइन में कन्वर्ट करना है। ये CO क्या बन जाएगा, CH2 बन जाता है। हमको प्रोडक्ट क्या बनेगा, NHCH2CH3। प्रोडक्ट क्या बनता है, N-फेनाइल इथेन अमाइन। क्या है, N-फेनाइल इथेन अमाइन। हमको ऑप्शन बी बनेगा। नेक्स्ट क्या है, जैसे देखो लिस्ट 1 और लिस्ट 2 से हमको मैच करना है। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस में, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस में कौन सा अमाइन बनाता है, हमको प्राइमरी अमाइन, एलिफैटिक प्राइमरी अमाइंस बनाता है। क्या बनाएंगे, एलिफैटिक प्राइमरी अमाइंस। कोल्बे रिएक्शन, कोल्बे रिएक्शन में हम क्या प्रिपेयर करेंगे, सैलिसिलिक एसिड प्रिपेयर करेंगे ना। ये तो रिएक्शंस लिखेंगे। इधर देखो गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस में थैलेमाइड लेता है, क्या लेंगे, थैलेमाइड लेंगे। इस थैलेमाइड को पहले KOH ऐड करेंगे, उसके बाद अल्काइल हैलाइड ऐड करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ बेस। हमको क्या बनता है, प्राइमरी अमाइन बनेगा, एलिफैटिक प्राइमरी अमाइन बनता है। उसके बाद ये थैलेट आयन बन जाएगा। हमको ये कौन सा रिएक्शन है, गैब्रियल थैलेमाइड। ये के लिए क्या बना है, ये के लिए 3 बनता है, ये के लिए 3 बनेगा। नेक्स्ट कोल्बे रिएक्शन। कोल्बे रिएक्शन क्या है, फिनॉल को फर्स्ट स्टेप में CO2 ऐड करें, यानी वही ऐड करेंगे। सेकंड स्टेप में CO2 ऐड करेंगे, थर्ड स्टेप में H+ ऐड करेंगे। हमको क्या बनता है, सैलिसिलिक एसिड बनता है। क्या बनेगा, सैलिसिलिक एसिड। कौन सा है, बी के लिए कौन है, 4। बी के लिए कौन है, 4। ये 3 B4 एक ही ऑप्शन है, A3 B4। बाकी भी देखेंगे। विलियमसन सिंथेसिस में क्या बनाएंगे, एथर बनाता है। RX will converted to ROR with alkoxide ion. C will be to लास्ट कौन है, इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन में क्या है, टोलिन बेंजाल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। टोलिन को CrO2 Cl2 ऐड किया है, सेकंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस किया, तो हमको क्या बन जाएगा, बेंजाल्डिहाइड। ये इटार्ड रिएक्शन है। सो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। ठीक है। नेक्स्ट देखो, आइडेंटिफाई द कंपाउंड दैट विल रिएक्ट विद हिंसबर्ग रिएजेंट व्हिच डिसॉल्व इन अल्कली। देखो प्राइमरी अमाइन हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट होगा, उसके बाद KOH ऐड किया तो सॉल्युबल होता है। वेयर सेकेंडरी अमाइन हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट होता है, उसके बाद KOH बेस ऐड करने के बाद सॉल्युबल नहीं होता है। टेरिशरी अमाइन हिंसबर्ग के साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा, लेकिन इधर क्या बोला है, हिंसबर्ग के साथ रिएक्ट होगा लेकिन KOH के साथ रिएक्ट नहीं होगा, बेस के साथ। इसका मतलब अमाइन कौन सा अमाइन होना चाहिए, सेकेंडरी अमाइन। कौन सा ऑप्शन में सेकेंडरी अमाइन है, ऑप्शन सी इज हैविंग सेकेंडरी अमाइन। उसके बाद क्या है, रिएक्शन ऑफ प्रोपेन अमाइड विथ इथेनॉलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड ब्रोमीन विल बी। ये कौन सा रिएक्शन है, हैलोफॉर्म रिएक्शन। प्रोपेन अमाइड बोला तो CH3 CH2 CONH2 लिया है। इसको क्या ऐड किया है, बेस प्लस हैलोजन। जब भी बेस प्लस हैलोजन ऐड किया है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में, RCONH2 का RNH2 में कन्वर्ट करना है। या CONA2CO3 में बाहर निकलेगा, RCO निकालना है। हमको क्या करना है, RCONH2 इज कन्वर्टेड टू RNH2। हमको प्रोडक्ट क्या बनता है, इथाइल अमाइन। क्या बनेगा, इथाइल अमाइन बनेगा। नेक्स्ट, which of the following amine will give कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन देता है
प्राइमरी अमाइंस देगा। कौन देगा? प्राइमरी अमाइन। कार्बल अमाइन रिएक्शन क्या होता है? मान लो हमने कार्बल अमाइन रिएक्शन में आप ले सकते हो एलिफेटिक या एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन लेना है। रिएक्ट करेंगे क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ बेस, हीट करेंगे। हीट करने के बाद हमको क्या बनता है? एक फाउल स्मेल सब्सटेंस कॉल्ड आइसोसाइनेट बनता है। क्या बनेगा? आइसोसाइनेट बनता है, विच इज फाउल स्मेल सब्सटेंस। इसको कार्बल अमाइन भी कहेंगे। क्या कहेंगे? कार्बल अमाइन। ये बनने के लिए, ये कार्बल अमाइन बनने के लिए रिएक्टेंट क्या होना? प्राइमरी अमाइन। अगर ऑप्शन में कौन प्राइमरी अमाइन है? ऑप्शन डी विल बी प्राइमरी अमाइन। नेक्स्ट, द अमाइन दैट रिएक्ट्स विद हिंसबर्ग रिएजेंट टू गिव अल्कली इनसॉल्युबल। अल्कली इनसॉल्युबल बोला था ना, हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट हुआ लेकिन अल्कली के साथ इनसॉल्युबल हुआ तो सेकेंडरी अमाइन। कौन? ये तो प्राइमरी, ये सेकेंडरी अमाइन है, ये टर्शियरी है, ये प्राइमरी। तो आंसर क्या होगा? सेकेंडरी अमाइन। नेक्स्ट, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ मेथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइन। देखो एनसीईआरटी में अमाइंस चैप्टर में बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस इन एक्वस मीडियम R इज इक्वल टू मेथाइल दिया है, R इज इक्वल टू इथाइल दिया है। R इज इक्वल टू मेथाइल, R इज इक्वल टू इथाइल। एक्वस मीडियम में बेसिक नेचर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर डिपेंड होता है, स्टीरिक फैक्टर के ऊपर डिपेंड होता है, इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर डिपेंड होता है, सब मिला के एक्सपेरिमेंटल है। R इज इक्वल टू मेथाइल होने दो, इथाइल होने दो, सेकेंडरी हाईएस्ट होता है एंड अमोनिया लीस्ट होता है। अमोनिया लीस्ट होता है। अगर R इज मेथाइल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग डोमिनेटिंग इंडक्टिव में, प्राइमरी और टर्शियरी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में ज्यादा होगा? प्राइमरी ज्यादा होगा, प्राइमरी ग्रेटर देन टर्शियरी। अगर R इज इक्वल टू इथाइल है, प्लस साइड डोमिनेटिंग है, प्लस साइड टर्शियरी प्राइमरी में किस में ज्यादा होगा? टर्शियरी ग्रेटर देन प्राइमरी। ये ऑर्डर होता है। जो R इज इक्वल टू मिथाइल, ऑर्डर क्या होगा? सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी ग्रेटर देन टर्शियरी ग्रेटर देन अमोनिया। R इज इक्वल टू मिथाइल, सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी ग्रेटर देन टर्शियरी। तो ऑर्डर क्या होगा? ऑप्शन ये। नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन इन स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम आल्सो गिव मेटा नाइट्रो एनिलीन। देखो एनिलीन को अगर हमने नाइट्रेशन किया है, एनिलीन को अगर हमने नाइट्रेशन किया है, हमको ऑर्थो मेटा पैरा प्रोडक्ट्स बनता है। क्या बनेगा? ऑर्थो भी बनता है, मेटा पैरा भी बनता है, मेटा भी बनेगा। ओके, हमको पैरा 51% बनता है, ये 47% मेटा बनता है, 2% ऑर्थो बनता है। एक्चुअली एक्सपेक्टेड क्या है? ऑर्थो पैरा ज्यादा बनना चाहिए, मेटा नहीं बनना चाहिए, लेकिन यहाँ मेटा प्रोडक्ट भी 47% बनता है। ये मेटा प्रोडक्ट क्यों 47% बनता है? स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में एनिलीन विल एग्जिस्ट एज एनिलीनियम आयन। कौन सा आयन है? एनिलीनियम आयन विच विल एक्ट एज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। इसलिए इन एसिडिक मीडियम एनिलीन विल प्रेजेंट एज एनिलीनियम आयन। नेक्स्ट, द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ फॉर द फॉलोइंग। देखो बेसिक स्ट्रेंथ डोनेटिंग ग्रुप्स क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स इंक्रीजेस बेसिक नेचर, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप्स डिक्रीजेस बेसिक नेचर। देखो ये तो डोनेटिंग है, ये तो विथड्राइंग है, यहाँ कुछ भी नहीं है। डोनेटिंग बेसिक नेचर बढ़ाएगा, सो 3 ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 2, या 2 लेस देन 1 लेस देन 3, 2 लेस देन 1 लेस देन 3। Next, which of the following reaction is appropriate for converting acetamide to methanamine? देखो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, एसिटामाइड हमको बेस प्लस हैलोजन ऐड किया है, बेस प्लस हैलोजन, ये CO निकाल दो, हमको CO Na2CO3 में जाएगा, अमाइड विल कन्वर्टेड टू अमाइन, N कार्बन्स विल कन्वर्टेड टू N-1 कार्बन्स। कौन सा रिएक्शन है? हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन या हॉफमैन हाइपोब्रोमाइड रिएक्शन, मीनिंग एक ही है। The correct statement regarding the basicity of aryl amines। देखो अगर हम अल्काइल अमाइन लिया, एराइल अमाइन लिया, अल्काइल अमाइन में नाइट्रोजन का लोन पेयर क्या होता है? लोकलाइज्ड होता है अल्काइल अमाइन में। एराइल अमाइन में क्या रहता है? नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में रहता है। बेस बोला तो लोन पेयर प्रोटॉन को देना है, ये रेजोनेंस में होने के कारण ये नाइट्रोजन का लोन पेयर प्रोटॉन को जल्दी नहीं दे पाएगा। यहाँ रेजोनेंस नहीं है, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर अवेलेबिलिटी है, ये जल्दी ओके प्रोटॉन को दे सकता है। सो बेसिक नेचर किसका ज्यादा होता है? एलिफेटिक अमाइंस का ज्यादा होगा। किससे? एरोमेटिक अमाइंस से। लेकिन यहाँ क्या बोला है? हमको पूछा है
इनकरेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, ठीक है ना। एराइल अमाइंस आर जनरली लेस बेसिक देन अल्काइल अमाइंस बिकॉज नाइट्रोजन लोन पर इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज्ड विथ एरोमेटिक, ये सही है। एराइल अमाइंस लेस बेसिक, यहाँ क्या बोला, एराइल अमाइंस आर मोर बेसिक, गलत है। एराइल अमाइंस आर जनरली मोर बेसिक, गलत है। एराइल अमाइंस आर जनरली मोर बेसिक, गलत है। तो आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन ए, एराइल अमाइंस आर लेस बेसिक देन अल्काइल अमाइंस। The electrolytic reduction of nitrobenzene is strongly acidic medium। देखो नाइट्रोबेंजीन को इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन किया है, स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम लिया तो स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम में हमको बनता है पैरा एमिनोफिनॉल। क्या बनेगा, पैरा एमिनोफिनॉल। अगर हमने वीकली एसिडिक मीडियम लिया है, क्या लिया है, वीकली एसिडिक मीडियम लिया तो हमको क्या बनेगा, एनिलीन बनता है। क्या बनेगा, एनिलीन। हमको पूछा क्या है, स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम, तो क्या होगा, पैरा एमिनोफिनॉल बनता है। द नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल फ्रॉम द मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H9N। C3H9N के लिए कितना स्ट्रक्चरल फार्मूला बनता है, देखो ये CH3 CH2 CH2 वन प्रोपेन 1 अमाइन बनेगा, CH3 CH3 NH2 प्रोपेन 2 अमाइन बनता है। उसके बाद ये तो प्राइमरी अमाइन है, ये दोनों मेथल इधर लेके जाओ, सेकेंडरी अमाइन बनेगा CH3 CH2 NHCH3, ये तो सेकेंडरी अमाइन है। मेथल को इधर लगा दो CH3 NCH3 CH3 टर्शियरी अमाइन। टोटल कितना बनेगा, 1 2 3 4 आइसोमर्स बनता है, कितना, 4। उसके बाद देखो मेथड बाय विच एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। एनिलीन यहां कौन सा मेथड से प्रिपेयर नहीं कर सकते, देखो हम गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस में एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन को बना सकता है, एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन को प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। बोला तो एनिलीन को प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। देखो इधर बोला है पोटेशियम थैलेमाइड क्लोरोबेंजीन के साथ रिएक्ट किया तो उसके बाद हाइड्रोलिसिस किया तो एनिलीन बनता है, बोला, ये तो गलत है क्योंकि ये गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस में ओनली एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन बना सकता है, एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन नहीं बना सकता है। सो ऑप्शन डी इज नॉट पॉसिबल, बाकी सब पॉसिबल है। Some reactions of amines are given below, which one is not correct। देखो सेकेंडरी अमाइन को अगर हमने NaNO2 प्लस HCl ऐड किया तो N नाइट्रोस अमाइन बनता है, ये तो सही है। टर्शियरी अमाइन को, एरोमेटिक टर्शियरी अमाइन को अगर हमने NaNO2 प्लस HCl ऐड किया तो पैरा नाइट्रोसो अमाइन बनना चाहिए। क्या बनना है, पैरा नाइट्रोसो अमाइन, लेकिन ये पैरा नाइट्रोसो नहीं है, सो दिस इज नॉट द करेक्ट ओके ऑप्शन। बाकी तो एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन अनस्टेबल है, HNO2 ऐड किया तो तुरंत अल्कोहल बनता है। ये तो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ हमको N अल्कोहल बेंजीन सल्फोनामाइड बनेगा, ये भी सही है। तो गलत कौन है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, इन सेट ऑफ रिएक्शंस मेटाब्रोमोबेंजोइक एसिड गिव ए प्रोडक्ट डी। देखो SOCl2 का काम क्या है, OH को निकाल के क्लोरीन लगाना। सो कंपाउंड बी क्या बनेगा, कंपाउंड बी विल बी COCl Br, ये कंपाउंड बी बनता है, दिस विल बी द कंपाउंड बी। इसको हमने रिएक्ट किया अमोनिया के साथ, किसके साथ रिएक्ट किया, अमोनिया के साथ। HCl रिमूव करो, HCl रिमूव करने के बाद प्रोडक्ट क्या बनेगा, बेंजीन CONH2Br बनता है, दिस विल बी द प्रोडक्ट। इसको अगर हमने हाफ मैन ब्रोमाइड से रिएक्शन किया है यानी OHBr2 या CO रिमूव कर दो, हाफ मैन ब्रोमाइड रिएक्शन में अमाइड विल कन्वर्टेड टू अमाइन, हमको प्रोडक्ट क्या बनता है, मेटाब्रोमो एनिलीन। प्रोडक्ट क्या बनेगा, मेटाब्रोमो एनिलीन। ऑप्शन कहाँ है, मेटाब्रोमो एनिलीन, दिस विल बी द प्रोडक्ट, हमको कंपाउंड डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट बेसिक। देखो अमाइंस आर मोर बेसिक देन अमाइड। सो अमाइंस में अमाइन विथ लोकलाइज्ड लोन पेयर, अभी बोला था ना, ये लोन पेयर लोकलाइज्ड है, लोकलाइज्ड इज मोर बेसिक देन डीलोकलाइज्ड, बाकी सब डीलोकलाइज्ड है। सो ऑप्शन विल बी बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्राइमरी अमाइन इज फॉल्स। देखो हमने डिस्कस किया अल्काइल अमाइंस आर स्ट्रॉन्गर बेसिस देन एराइल अमाइंस, अल्काइल अमाइंस आर स्ट्रॉन्गर बेसिस देन एराइल अमाइंस, ये तो सही है। हमको पूछे क्या फॉल्स, अल्काइल अमाइंस रिएक्ट्स विद नाइट्रस एसिड टू प्रोड्यूस अल्कोहल, सही बात है, क्योंकि जब भी हमने अल्काइल अमाइन लिया है, हमको रिएक्ट किया नाइट्रस एसिड के साथ, हमको क्या बनता है, पहले एलिफेटिक डायजोनियम सॉल्ट बनता है, या रेजोनेंस नहीं होने के कारण या अनस्टेबल है
तुरंत हाइड्रोलिसिस होकर क्या बनेगा, अल्कोहल बनता है। ऑप्शन सी बी भी सही है। एराइल अमाइंस रिएक्ट्स विद नाइट्रस एसिड टू प्रोड्यूस फिनॉल, ये गलत है क्योंकि एराइल अमाइंस में नाइट्रस एसिड ऐड किया तो हमको डाइजोनियम सॉल्ट बनता है, ये स्टेबल है, दिस इज स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस बिटवीन 0 to 5 डिग्री। ये फिनॉल बनने के लिए हमको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है। अल्काइल अमाइंस आर स्ट्रॉन्गर बेसिस देन अमोनिया, ये भी सही है, तो गलत कौन है, ऑप्शन सी विल बी रॉन्ग। मैच द कंपाउंड्स गिवन इन द लिस्ट 1 विद दैट ओके इन द लिस्ट 2। देखो ये अमाइन है, प्राइमरी अमाइन, ये प्राइमरी अमाइन हमने रिएक्ट किया है, KOH एंड क्लोरोफॉर्म प्रोड्यूसेस। देखो ये तो एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन है, एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन हमने KOH के साथ रिएक्ट किया है इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म। ये तो कार्बन अमाइन रिएक्शन है, कौन सा रिएक्शन है, कार्बन अमाइन रिएक्शन। सो ये विल बी प्राइमरी अमाइन विल गिव फाउल स्मेल्स विथ ओके KOH एंड क्लोरोफॉर्म, ये तो 2 होना चाहिए कार्बन अमाइन रिएक्शन, ये 2 बी एंड डी में है। देखो टर्मिनल अल्काइन को सिल्वर नाइट्रेट टोलिन्स रिएजेंट ऐड किया तो यू विल गेट ए व्हाइट कलर प्रेसिपिटेट। सो BC, B will be 3, A will be 2, A2 B3, so A2 B3। बाकी भी देखेंगे। एस्टर का हाइड्रोलिसिस के इन प्रेजेंस ऑफ बेस सैपोनिफिकेशन, C1 होना चाहिए, C will be 1। देखो ल्यूकस रिएजेंट को सेकेंडरी अल्कोहल ऐड किया तो 5 मिनट में टर्बिडिटी बनता है, सो D will be 4, so ऑप्शन will be D। अभी डिस्कस किया था सेकेंडरी अमाइन को अगर हमने HNO2 ऐड किया, दोनों को मीनिंग क्या है, HNO2 ऐड किया तो N नाइट्रोसो अमाइन बनेगा, N नाइट्रोसो, N को नाइट्रोसो ग्रुप होना चाहिए, कौन सा ऑप्शन में है, ये सेकेंडरी अमाइन है ना, ऑप्शन विल बी डी। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन विल बी डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर बेसिक देन एनिलीन, एनिलीन से कौन ज्यादा बेसिक है, एनिलीन कौन है, एरोमेटिक अमाइन है और डीलोकलाइजेशन है, लेकिन बेंजाइल अमाइन लिया तो बेंजाइल अमाइन में लोकलाइज्ड लोन पेयर है, ये तो मोर बेसिक है, दिस इज मोर बेसिक। बाकी सब में रेजोनेंस है, डीलोकलाइज्ड, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, द मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग, देखो जब भी प्राइमरी अमाइन के साथ रिएक्ट किया तो पहले क्या बनेगा, एमाइन बनेगा, क्या बनेगा, एमाइन। सो पहले क्या बनता है, C डबल बॉन्ड NH बनता है, एमाइन लिथियम एल्यूमिनेट से ऐड किया है, एमाइन अमाइन बन जाता है, एमाइन क्या बन जाएगा, अमाइन बन जाता है, ये CH3 NH2 बन जाएगा। सो यहां हमको प्राइमरी अमाइन के साथ रिएक्ट किया तो यहां क्या बना, NCH3 बना, ये NCH3 होगा, क्या होगा, NCH3, क्योंकि हमने H2O निकाल दिया, C डबल बॉन्ड NCH3, C डबल बॉन्ड NCH3 हमको रिडक्शन किया, क्या बनेगा, CHNHCH3, CHNHCH3, ऐसा ऑप्शन कहाँ है, हमका ऑप्शन विल बी बी। द कंस्टिट्यूट ऑफ द पावरफुल एक्सप्लोसिव RDX इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द नाइट्रेशन ऑफ, देखो यूरोट्रोपिन, यूरोट्रोपिन होता है एक यूरिनरी एंटीसेप्टिक, यूरोट्रोपिन क्या है, यूरिनरी एंटीसेप्टिक, हेक्सामिथिलीन टेट्राअमाइन, हेक्सामिथिलीन टेट्राअमाइन, यूरोट्रोपिन। इस यूरोट्रोपिन को अगर हमने नाइट्रेशन किया है, हमको एक्सप्लोसिव बनता है, दैट इज कॉल्ड RDX। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट बेसिक इन नेचर, देखो ये तो एरोमेटिक अमाइन, ये तो नहीं होगा। अभी अमोनिया प्राइमरी सेकेंडरी में कौन सा अमाइन ज्यादा बेसिक है, सेकेंडरी अमाइन इज मोर बेसिक। द प्रोडक्ट फॉर्म्ड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन, साइनाइड को, ये तो बेंजीन रिंग है ना, फिनाइल रिंग, लिथियम एल्यूमिनेट हाइड्रेट ऐड किया तो क्या बनेगा, लिथियम एल्यूमिनेट हाइड्रेट साइनाइड को किस में कन्वर्ट करता है, प्राइमरी अमाइन, ठीक है ना। इसको क्या ऐड किया, NaNO2 प्लस HCl ऐड किया, ये एलिफेटिक अमाइन है, ये एलिफेटिक अमाइन को पहले एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट बनता है, अनस्टेबल है, ये हाइड्रोलिसिस होकर क्या बनेगा, अल्कोहल बन जाता है, क्या बनेगा, अल्कोहल। एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन पहले एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट बनता है, वो अनस्टेबल रेजोनेंस नहीं होगा दोनों के बीच में, तुरंत ये क्या बनता है, बेंजाइल अल्कोहल बन जाएगा, ऑप्शन सी। देखो अगर बेंजोइलेशन, नाइट्रोजन के ऊपर अगर हमने बेंजोइल ग्रुप इंट्रोड्यूस किया है, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, बेंजोइलेशन। इसका नाम होता है स्कॉटन बामन रिएक्शन, ये तो फैक्ट है। कौन सा रिएक्शन है, स्कॉटन बामन रिएक्शन। नेक्स्ट,
On hydrolysis of compound, two compounds are obtained, one of which on treatment with sodium nitrite on HCl gives product which does not respond to iodoform. The second compound on reduces to Tollens and Fehling. देखो अगर हमने compound लिया है CH3, CH2, CH2 एक compound लिया है, इसको हमने इस compound को हमने ऐड किया है यानी NO2 प्लस, इसको हाइड्रोलिसिस किया। जब भी इसको हाइड्रोलिसिस किया तो हमको क्या बनता है, प्राइमरी अमाइन बनेगा, प्राइमरी अमाइन बनेगा और सी क्या बनता है, फॉर्मिक एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, फॉर्मिक एसिड। ये जो फॉर्मिक एसिड है ये टोलिन्स के साथ भी रिएक्ट करेगा, फेलिंग्स के साथ भी रिएक्ट करेगा। इसका अगर हमने NaNO2 प्लस HCl ऐड किया है हमको क्या बनता है, हमको क्या बनेगा, CH2OH बनता है, which does not give haloform reaction. So option क्या होगा, ऑप्शन विल बी ये, सॉरी ऑप्शन विल बी बी, क्योंकि ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, अमाइन बनेगा, वो तो टोलिन्स के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। हाइड्रोलिसिस के तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, अमाइन बनेगा, ये भी टोलिन्स के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। सेम विथ ऑप्शन डी आल्सो, तो क्या होगा, ऑप्शन बी। An organic compound C3H9N when treated with nitrous acid gives an alcohol N2. एक C3H9N एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो क्या हो सकता है, प्राइमरी सेकेंडरी टेरिशरी। किसके साथ रिएक्ट किया है, नाइट्रस एसिड। देखो नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट किया है, अल्कोहल दिया है। नाइट्रस एसिड विद अल्कोहल कौन देता है, एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन या एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन, ये नहीं है, ये नहीं है, ऑप्शन में ये दोनों हो सकता है। इसको उन्होंने कार्बन अमाइन रिएक्शन किया है, इसको कार्बन अमाइन रिएक्शन किया तो क्या बनेगा, कार्बन अमाइन रिएक्शन में NH2NC बनता है, NH2 क्या बनेगा, NC। वो NC बनने के बाद, वो NC बनने के बाद उसको रिडक्शन किया है, NC को रिडक्शन किया तो क्या बनेगा, NHCH3। हमको प्रोडक्ट क्या दिया है, इन दोनों में किसको अगर हमने कार्बन अमाइन रिएक्शन किया, क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ KOH, हमको ये बनता है। इसको उन्होंने रिडक्शन किया, इसको रिडक्शन किया तो हमको प्रोडक्ट क्या आया, NHCH3 आइसोप्रोपाइल अमाइन। देखो N मिथाइल आइसोप्रोपाइल अमाइन, इसको किया तो वो N मिथाइल आइसोप्रोपाइल अमाइन नहीं आएगा, तो आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन ए होना चाहिए। Acetamide is treated with the following reagents separately. Which one would be yield methylamine? देखो Hoffman bromide reaction, RCONH2 will convert it to RNH2. Reagent क्या होगा, base plus halogen, Hoffman bromide reaction. Next, which of the following on reduction with lithium aluminum hydride yields secondary amine? देखो इसमें कौन secondary amine बनाता है, देखो all nitrogen compounds will form primary amine, isocyanide will form secondary amine। इसमें कौन isocyanide है, ओके CH3 methyl isocyanide, methyl isocyanide को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ऐड किया है, सेकंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस किया है, हमको क्या बनता है, सेकेंडरी अमाइन बनेगा। क्या बनेगा, सेकेंडरी अमाइन। इसमें आइसोसाइनाइड कौन है, ऑप्शन ए। द फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन इन द रिएक्शन, देखो एसिटिक एनहाइड्राइड ऐड किया तो पहले क्या बनता है, ये विल बी एसिटानिलाइड बनेगा। क्या बनेगा, एसिटानिलाइड, NHCOCH3। ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये बेंजीन रिंग में प्लस M होने के कारण Br प्लस ऑर्थो में भी अटैक कर सकता है पैरा में, लेकिन पैरा इज ऑलरेडी ब्लॉक्ड, सो ब्रोमीन बी क्या होगा, ये है ना, बी क्या बन जाता है, डायरेक्टली इधर ब्रोमीन लगा दो, ये क्या बन जाएगा, बी। इसको हाइड्रोलिसिस करो, अमाइड का हाइड्रोलिसिस किया तो ये NH2 बन जाएगा। हमको क्या आता है, NH2 एंड मेथल पैरा पोजीशन में है एंड ब्रोमीन ऑर्थो पोजीशन में, NH2 मेथल पैरा पोजीशन में, ब्रोमीन ऑर्थो पोजीशन में, हमको क्या होगा, कंपाउंड डी। क्या होगा, कंपाउंड डी विल बी दैट आंसर। नेक्स्ट देखो साइनाइड को RNGX ऐड किया, कभी भी साइनाइड का RNGX ऐड किया तो हमको क्या बनेगा, कीटोन बनता है। देखो कभी भी RCN हम ऐड किया है, RMGX क्या ऐड किया, RMGX, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव ऐड करो, नेगेटिव को पॉजिटिव के ऊपर अटैक करो, पॉजिटिव को नेगेटिव ऊपर अटैक करो, पॉजिटिव को नेगेटिव के ऊपर अटैक करो, हमको ये बना है। इसको हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, जब भी इसको हाइड्रोलिसिस किया है OH2 हाइड्रोलिसिस करो HOH, हमको प्रोडक्ट क्या बनेगा, R-COR प्लस अमोनिया प्लस MgXOH। हमको क्या बनता है, ये जो साइनाइड है ना, ये कीटोन बनेगा, ये कीटोन बनने के लिए एक R RNGX से आता है,
ये कीटोन बनेगा, एक R कहां से आएगा, RMGX, सो ये COCH3 बनेगा, क्या बनेगा, COCH3, कहा है ऑप्शन बी। डाइजोनियम क्लोराइड को पहले क्या किया है, CU2Br2 इन प्रेजेंस ऑफ HBr, सैंडमैन रिएक्शन पहले क्या बनता है, ब्रोमोबेंजीन बनेगा, उसको मैग्नीशियम ऐड किया, ईथर RMGX बनता है, PHMgBr बनेगा। इसको हमने क्या ऐड किया है, कभी भी RMGX को पोलर पोर्टिक सॉल्वेंट ऐड किया तो यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ OH, PH माइनस एंड H प्लस क्या बनता है, बेंजीन बन जाएगा, क्या बनेगा, बेंजीन, ऑप्शन बी। Which of the following reactions will not give primary amine as a product? हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन प्राइमरी अमाइन देगा, साइनाइड को रिडक्शन किया तो प्राइमरी अमाइन, देखो आइसोसाइनाइड अभी डिस्कस किया दो पेशेंट्स के पहले, आइसोसाइनाइड को रिडक्शन किया तो क्या बनता है, हमको सेकेंडरी अमाइन बनता है, ये तो गलत है। अमाइड भी अमाइन बन जाता, प्राइमरी अमाइड विल कन्वर्ट टू प्राइमरी अमाइन, तो क्या नहीं बनेगा, प्राइमरी अमाइन, ऑप्शन सी नहीं बनता है। देखो दो स्टेटमेंट दिया, स्टेटमेंट 1, प्राइमरी एलिफैटिक अमाइन reacts, primary aliphatic amine reacts with HNO2 to form unstable diazonium salt, to form unstable diazonium salt, ये तो सही है। एलिफैटिक प्राइमरी अमाइन में रेजोनेंस नहीं होता है अगर डाइजोनियम सॉल्ट बनने के बाद, इसलिए वो हाइड्रोल्सो का अल्कोहल बनता है। स्टेटमेंट 2 क्या दिया, प्राइमरी एलिफैटिक अमाइन्स रिएक्ट विद HNO2 टू फॉर्म स्टेबल डाइजोनियम सॉल्ट्स which are stable, form diazonium salt which are stable even above 300 kelvins, गलत है। एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट स्टेबल कब तक है, जब तक टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, 273 to 278 केल्विन तक स्टेबल है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट, NaNO2 प्लस HCl क्या करेगा, एनिलीन को डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करेगा। इसको अगर हम N2 को निकाल के H माइनस लगाना है, हाइड्रोजन लगाना है, हमको रिएजेंट्स होता है H3PO2 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर या इथेनॉल, इन दोनों में कौन सा भी एक ऐड करो, ये डाइजोनियम सॉल्ट को बेंजीन में कन्वर्ट करेगी, इसको ये निकाल के H आएगा, रिएजेंट कौन है, H3PO2 या इथेनॉल, या क्या दिया है, इथेनॉल दिया है। नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग रिएक्शन द प्रोडक्ट A इज, देखो ये तो कपलिंग रिएक्शन है, बेंजीन रिंग के ऊपर स्ट्रॉन्ग प्लस सम लाइक नाइट्रोजन NH2 NH2 रहा, NR2 रहा, बेंजीन के ऊपर OH रहा, स्ट्रॉन्ग प्लस सम ग्रुप्स है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल लाइक वीक इलेक्ट्रोफाइल डाइजोनियम सॉल्ट, वो वीक इलेक्ट्रोफाइल पैरा पोजीशन में अटैक करेगा, कपलिंग रिएक्शन, हमको प्रोडक्ट क्या बनेगा, पैरा एमिनो एजो बेंजीन बनता, क्या बनता है, पैरा एमिनो एजो बेंजीन विच इज येलो कलर डाई, उसको येलो एनिलीन भी कहता है, पैरा अमाइनो एजो बेंजीन को। Which of the following will form stable diazonium salt? देखो एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट्स आर स्टेबल, क्योंकि बेंजीन और N2 प्लस के बीच में रेजोनेंस होता है, दे आर स्टेबल व्हेन द टेंपरेचर इज 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। बाकी कौन है, एलिफैटिक डाइजोनियम सॉल्ट, ये तो अनस्टेबल है। इन द रिएक्शन इन्होंने क्या किया है, डाइजोनियम सॉल्ट को अभी बोला था ना, N2 को निकाल के H माइनस लगाना है, दो पॉसिबिलिटी, एक इथेनॉल ऐड कर सकते हैं या H3PO2 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट, डाइजोनियम सॉल्ट को देखो पहले उन्होंने क्या किया, एनिलीन को डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट किया, विच इज एन इलेक्ट्रोफाइल कपलिंग रिएक्शन। ये किसके साथ रिएक्ट किया है, N, डाइएथाइल एनिलीन के साथ रिएक्ट किया है, बोलो तो ये है N, डाइमेथाइल एनिलीन, इसके साथ रिएक्ट किया तो क्या बनेगा, पैरा पोजीशन में कपलिंग होता है, हमका आंसर क्या होगा, दिस विल बी दैट आंसर, पैरा पोजीशन में हमको बेंजीन N2 आएगा, बेंजीन N2 इलेक्ट्रोफाइल। Nitrobenzene cannot be prepared from benzene by, nitrobenzene can be prepared from benzene by using HNO3 plus H2SO4। देखो बेंजीन को HNO3 plus H2SO4 ऐड किया है, हमको क्या बनेगा, नाइट्रोबेंजीन बनता है। एक्चुअली इस मैकेनिज्म में क्या होगा, HNO3 will act as a base, H2SO4 will act as an acid, H2SO4 के H plus HNO3 में अटैक करेगा, उसके बाद HNO3 से वाटर मॉलिक्यूल निकल के NO2 plus इलेक्ट्रोफाइल बनता है। सो यहाँ किसका रोल पूछा है, इन दिस मिक्सचर नाइट्रिक एसिड विल एक्ट एज ए बेस, HNO3 का काम क्या है, बेस। एनिलीन को NaNO2 प्लस HCl ऐड किया है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनता है। इसको कॉपर साइनाइड ऐड किया तो हमको क्या बनेगा,
साइनोबेंजीन बनेगा। क्या बनेगा? साइनोबेंजीन। इसको हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल ऐड किया है, हाइड्रोजन निकल ऐड किया तो इसका काम क्या है? साइनाइड को प्राइमरी अमाइन में कन्वर्ट करना, साइनाइड को प्राइमरी अमाइन में कन्वर्ट करना है। इसको अगर हमने HNO2 ऐड किया है, प्राइमरी अमाइन, एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन क्या बन जाता है? अनस्टेबल डाइजेनियम सॉल्ट बनते तुरंत अल्कोहल बन जाएगा। पहले यहां CH2N2+ बनेगा, अनस्टेबल, तुरंत हाइड्रोलिसिस होके अल्कोहल बनता, बेंजल अल्कोहल बनेगा, बेंजीन CH2OH। एनिलीन डाइस्टेटेड इन कोल्ड एंड व्हेन ट्रीटेड विद डाइमेथाइल एनिलीन, अभी तो रिएक्शन डिस्कस किया है। हमको प्रोडक्ट क्या बनता है? एनिलीन को डाइजेनियम क्लोराइड में कन्वर्ट किया है, उसको N डाइमेथाइल एनिलीन से ट्रीट किया, क्या बनेगा? हमको ऑलरेडी डिस्कस किया है। पैरा पोजीशन में क्या आएगा? बेंजीन N2 आएगा, ऑप्शन विल बी सी। नेक्स्ट देखो, ये को रिडक्शन किया, बी बना, बी को क्लोरोफॉर्म प्लस बेस ऐड किया है। ये दो पॉसिबिलिटी है, राइमोथर्मल रिएक्शन होता है फेनॉल के साथ या कार्बोलामाइन रिएक्शन होता है। अभी अगर इसको हमने साइनाइड लिया, इसको रिडक्शन किया, प्राइमरी अमाइन बना, क्या बना है? प्राइमरी अमाइन। उसको अगर हमने सी बना है, सी को रिडक्शन किया तो हमको प्रोडक्ट में क्या आया? लास्ट प्रोडक्ट क्या आया है? N मेथाइल एनिलीन। क्या आया है? N मेथाइल एनिलीन आया है। ये कौन है? फाइनल प्रोडक्ट। इसको रिडक्शन करने से पहले ये बी को रिडक्शन किया है, बी को रिडक्शन किया तो क्या बनता है? हमको कार्बोलामाइन बन जाता है। हम अभी देखो ऑप्शन में अगर हमने नाइट्रोबेंजीन लिया, क्योंकि वही ऑप्शन है नाइट्रोजन वाला, नाइट्रोबेंजीन लिया है, तुमको रिडक्शन किया, मान लो स्टैंडम इन प्रेजेंस ऑफ HCl किया, हमको एनिलीन बना है। एनिलीन को क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ KOH ऐड किया, हमको क्या बना है? कार्बोलामाइन। क्या बना है? कार्बोलामाइन। कार्बोलामाइन को मान लो मैंने लिथियम एल्यूमिनेट ऐड किया है, क्या बनता है? ये कंपाउंड बनेगा N मेथाइल एनिलीन। सो ये सब बनने के लिए रिएक्टेंट क्या होना चाहिए? कंपाउंड ये नाइट्रोबेंजीन होना चाहिए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, देखो अभी हमने जो भी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किया है, इस क्वेश्चन से आपको कौन सा एरिया से ज्यादा क्वेश्चंस रिपीट हुआ है, आप अच्छे से चेक करो। उस सब टॉपिक्स एनसीईआरटी से अच्छे से फॉलो करना चाहिए। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस है, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड विद प्राइमरी अमाइंस, जो बेसिक नेचर के ऊपर क्वेश्चंस पूछा है। जो भी क्वेश्चंस है ना, वो यही क्वेश्चन आता है, ये एक्सपेक्ट मत करो, लेकिन ये क्वेश्चन कौन सा कॉन्सेप्ट से आया है, कौन सा कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट हुआ, उस कॉन्सेप्ट के ऊपर हमको अच्छे से और ज्यादा फोकस करना चाहिए। थैंक यू।